नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। नोशनल इंक्रीमेंट पर अभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ढंग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कहें तो लागू कर रहे हैं। रेलवे ने जो अभी एक लेटर जारी किया था उड़ीसा जोन के, उन्होंने 2006 के पहले को साफ तौर से मना कर दिया और उन्हीं लोगों को इंक्रीमेंट देने की बात की जिनकी सेवावधि रिटायरमेंट के समय जून और जुलाई में 1 साल की पूरी हो गई थी। लेकिन उनका भी ये, चूंकि उन्होंने कहा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। निर्णय लेने का कार्य तो कोर्ट का होता है और कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसी के मुताबिक हम जो बात कर रहे थे और तथ्यों के साथ की थी, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि जून और जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मंथ। 2006 से ही जुलाई में इंक्रीमेंट लगना शुरू हुआ और जनवरी 16 के बाद यानी 7वें पे कमीशन में जुलाई और जनवरी में इंक्रीमेंट कर दिया कि जिन लोगों ने ऑप्शन दिया उनका जनवरी भी हो गया था। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पेंशनर जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं वो एक नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं, तो एएफटी लखनऊ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ का जो एक सर्किट बेंच है नैनीताल में, उसने 2004 में सेवानिवृत्त हुए नायक, हमने वो वीडियो अपलोड किया था, वो जून 2004 में हुए थे और उनको नोशनल इंक्रीमेंट देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश का यानी अप्रैल 2023 के आधार मान के आदेश दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर 90 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया तो 8% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। तो आप समझ लो जो बात हम कह रहे हैं या कहते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, वजह होती है, तथ्य होता है। अब लोग नई बात या नए ढंग से बात कहोगे तो उसे स्वीकारेंगे नहीं। वही घिसी पिटी बातें सुनने के भी आदी हो गए हैं और कहने के तो हैं ही। तो उसी प्रकार से फिटमेंट फैक्टर को लेकर अब बहुत तेजी से हवा उड़ाई जा रही है। श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का एक हमने इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने 2.86 से कम लेने के लिए मना कर दिया। हालांकि नेताओं को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर बढ़ा के नहीं बोलेंगे तो बार्गेनिंग करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना तो अभी भी वही है कि हमने शुरुआती दौर में 1.98 जो बोला था फिटमेंट फैक्टर रहेगा हमारी तरफ से की जो संभावना थी, हम अभी भी वही बात कह रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि अधिकतम 2.28 तक मिल सकता है। अब ये बार्गेनिंग निगोशिएशन की बात होगी। कल बेहद महत्वपूर्ण दिन है 23 अप्रैल, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो कल आ जाएगा और कल हमारे जो महत्वपूर्ण लीडर हैं वो बैठक करेंगे नेशनल काउंसिल जेसीएम की, और उसमें क्या वो पॉइंट रेज करते हैं, एजेंडा तो हम लोगों को मिला नहीं है, लेकिन कल शाम तक तो शायद ही जानकारी मिले। लेकिन हाँ, ये 24 अप्रैल को जानकारी मिलेगी, वो हम ताज़ा तरीन जानकारी आपको देंगे कि वो कौन कौन से मुद्दे हमारे हल करवा पा रहे हैं। जो पे कमीशन के पहले, पे कमीशन में बाकी मुद्दे आगे बढ़ जाएंगे। कम्यूटेशन वगैरह का अगर यहाँ नहीं हल होगा तो पे कमीशन से होगा। 5% पेंशन की भी बात है वगैरह वगैरह, बार बार वो रिपीट करने की बात है नहीं। आप कमेंट्स में लिखें और उस आधार पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। आज बस छोटा सा यही वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब होता नहीं है, और सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराई और ये बताया कि हमारी नज़र लगातार है। लेकिन इंजॉय के लिए तमाम खबरें आप सुनते रहें, ध्यान इतना न दें कि अगर वैसा न हो तो आपको लगे कि अरे क्या हो गया। सारी अभी बातों की बातें हैं,
कोई भी ठोस तथ्य के आधार पर बात नहीं, लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट बिना कोर्ट जाए वालों को भी मिल रहा है और 2006 के पहले वालों को भी मिल रहा है। ये एक बहुत ही संतोषजनक और अच्छी खबर है। एक वीडियो अभी हम और अपलोड करेंगे और उसकी जानकारी उसी वीडियो में देंगे, जो कि एक पेंशनर मित्र ने आज एक बहुत ही बेहतरीन कविता भेजी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।